नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। चली खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान में गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने इस दौरान निर्देश दिए हैं। छुट्टियां निरस्त करने का भी इस बैठक में फैसला लिया गया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बैठक में एक अहम फैसला भी लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल छुट्टियां निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा सके। बैठक के दौरान अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और सभी क्षेत्रों में आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। तो कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में एक निजी कंपनी की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। नोएडा के फेज 2 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली निजी कंपनी में जो है आग लगी है। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। गनीमत रही कि इस आग में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि नोएडा में एक निजी कंपनी में जो है आग लग गई है। उसकी तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना सामने आई है। गनीमत रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और इस दौरान किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब 4 धाम में सिर्फ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें कि पूजा अनुष्ठान पर रोक रहेगी। 19 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था की गई है। बदलाव किए गए हैं। अब दिन में श्रद्धालु पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे। गर्भगृह में गंगा जल फूल फल भी नहीं चढ़ा सकेंगे। केवल दर्शन कर बाहर आना होगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान दोपहर के समय नहीं होंगे। ये रात 11 बजे से तड़के सुबह 4 बजे के बीच कराए जाएंगे। तो 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अब पूजा अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु, सिर्फ दर्शन ही कर पाएंगे श्रद्धालु। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ। रात 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। अगले दिन शुक्रवार को राजनाथ सिंह लगभग सुबह 11:30 बजे सीएमएस गोल्फ सिटी सेक्टर सी पॉकेट 9 पहुंचेंगे। यहाँ सिटी मोनेटेसरी स्कूल की गोल्फ सिटी शाखा का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री शहर के कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। वे राजाजीपुरम स्थित विधायक योगेश शुक्ला और बाद में राजेंद्र नगर स्थित विधायक विजय वंशवानी कुमार के आवास पर भी जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने साफ कहा कि बीमा कंपनियां प्रीमियम लेने के बाद क्लेम देने से पीछे नहीं हट सकती हैं। उन्हें बीमा धारकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना होगा। झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को वाहन दुर्घटना के क्लेम का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील और सदस्य प्रमेंद्र कुमार सैनी की पीठ ने
कुलदीप भास्कर निवासी झुंझुनू की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 9,48,000 रुपए का क्लेम राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार परिवादी ने अपनी कार का बीमा 9,50,000 रुपए की बीमित मूल्य पर कराया था। 13 दिसंबर 2021 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर आग लगने से पूरी तरह जल गया था। इसके बाद बीमा कंपनी के पास क्लेम प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी ने लंबे समय तक दावा निपटान नहीं किया। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट में वाहन को टोटल लॉस मानते हुए लगभग 9,48,000 रुपए की क्षति आंकी गई थी। इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने को आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार बताया है। आपको बता दें कि आयोग ने इसके बाद आदेश जारी किए हैं। अगली खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां अजीतगढ़ से चोमू जाने वाले स्टेट हाईवे पर इन दिनों यात्रियों का सफर काफी मुश्किल भरा हो गया है। सड़क पर जगह जगह बनाए गए अत्यधिक स्पीड ब्रेकर और अव्यवस्थाओं के कारण महज 1 घंटे का सफर अब करीब 2 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि सड़क पर जरूरत से ज्यादा ब्रेकर बना दिए गए हैं, जिससे बार बार वाहन की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हाईवे पर कहीं भी उचित डायरेक्शन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, जिससे बाहर से आने वाले वाहन चालकों को रास्ता ढूंढने में दिक्कत होती है। कई जगहों पर संकेतक बोर्ड के अभाव में लोग भ्रमित हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं और अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अजीतगढ़ स्टेट हाईवे है, इस पे लगभग ये 30 किलोमीटर की दूरी है। 30 किलोमीटर में 50 ब्रेकर है। हर गांव में 4-5 ब्रेकर है। कोई पेशेंट को अगर लेके जाता है तो 2 घंटे से 3 घंटे का सफर हो जाता है। कई बार तो बाइक वाले गिर जाते हैं, पीछे सवारी रहती है। इन ब्रेकरों से काफ़ी समस्या आ रही है और अभी 10-15 तो नए ब्रेकर और बना दिए। कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां रामगंज मंडी कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर देर रात बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 8 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर सुकेत पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार बस झालावाड़ से कोटा की ओर जा रही थी। इसी दौरान सुकेत के पास बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस साइड में जा रहे सरसों से भरे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। हादसे में बस कंडक्टर सहित 7 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस और हाईवे एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर डीडवाना से है, जहां पर डीडवाना जिले के ललासरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय भावुक और उत्साह से भरा माहौल देखने को मिला जब पिछले 5 वर्षों के स्कूल टॉपर छात्राओं का एक बड़ा सपना साकार हो गया। विद्यालय परिसर से ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और स्कूल की मेधावी बेटियां आसमान की सैर पर निकल पड़ी। यह अनूठी पहल विद्यालय के प्रधानाचार्य हरवीर सिंह जाखड़ के नवाचार और भामाशाह ओम प्रकाश पवड़िया के सहयोग से संभव हो पाई है। दरअसल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति नई प्रेरणा जगाने के उद्देश्य से कक्षा 12 की पिछले 5 वर्षों से स्कूल टॉपर जो कि सहयोग से छात्राएं ही रही हैं, उनको को हेलीकॉप्टर राइड कराई गई है। सभी 5 छात्राएं, आपको बता दें कि मुन्नी मेघवाल, गीतांजलि मेघवाल, जिंकल जांगीर, लक्ष्मी गुर्जर और कोमल गुर्जर हेलीकॉप्टर राइड को लेकर उत्साहित नजर आई। स्कूल के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर उतारा गया, जिसे देखने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही टॉपर छात्राएं हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंची तो पूरा परिसर तालियां और उत्साह से गूंज उठा। ये केवल एक रोमांचक यात्रा भर नहीं थी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान और प्रेरणा देने का संदेश भी था। अच्छा लगा हेलीकॉप्टर में बैठ के, मतलब इतना अच्छी आसमान की राइड थी, बहुत अच्छी राइड थी, बहुत मजा आया। हाँ जी। आपने जो को क्या संदेश देंगे जो इस तरह का आपको उनको भी मौका मिले?
जी, हमें देखकर जैसे हमको जो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि इनको भी राइड हुई तो बताओ उनका भी ऐसे मनोत्साह बढ़ेगा कि हमको भी ऐसा कभी मौका मिल सकता है और प्रगति करेगी। ये हमारे लिए बहुत ही सुअवसर की बात है कि हमें ऐसा मौका मिला है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें हमारे स्कूल कैंपस से हमें हेलीकॉप्टर की राइड मिलेगी। इटली प्रवासी ओम प्रकाश जी पावड़िया का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा सुनहरा मौका प्रदान। हमारा ये अनुभव बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमें ऐसा कभी मौका मिलेगा। हमारे स्टाफ और हमारे मतलब श्री गुरुजी हरवीर सिंह जी जाखड़, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि अगली कोई क्लास हो। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललासरी ये अपने शैक्षिक परिणाम, ग्रीनरी, नवाचार, भामाशाहों के काम के कारण से पूरे राजस्थान में चर्चित है। आज हमारे विद्यालय के स्थायी भामाशाह श्रीमान ओम प्रकाश जी पावड़िया, जिन्होंने अपने धनराशि से विद्यालय में लगभग 15 लाख रुपए का काम करवाया है, उनके सौजन्य से गत 5 वर्षों के विद्यालय के जो टॉपर स्टूडेंट हैं और संयोग से वो सब की सब बालिकाएं हैं, मेरे साथ में हैं, इनको प्रतिभा प्रोत्साहन प्रेरण के रूप में भामाशाह ने आज हेलीकॉप्टर की राइड करवाई है। राज्य के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11:10 पर सीएमआर से होंगे। मुख्यमंत्री रवाना, सीएमआर से होटल रोज आमेर और सिविल लाइंस जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11:15 बजे से 12 बजे के बीच उद्घाटन समारोह भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान राजस्व वार्षिक सत्र 2025-26 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होटल रोज आमेर सिविल लाइंस जयपुर में ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे से सीएमओ में मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। सीएसएस और सीएफसी के अंतर्गत भारत सरकार से लंबित जारी राशियों के संबंध में समीक्षा बैठक की जाएगी, जबकि शाम 5:30 बजे से 6:15 बजे के बीच 84वां वार्षिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। अखिल भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ सोसाइटी द्वारा आयोजित 84वां वार्षिक सम्मेलन नोवेटेल जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर जयपुर में आयोजित होगा समारोह। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11 बजे सीएमआर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के नया बाजार इलाके में आज एक रजाई गद्दे बनाने के कारखाने में अचानक आग लग गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और करीब आधे घंटे में ही कारखाने में रखा पूरा सामान जलकर स्वाहा हो गया। कारखाने के मालिक वसीम तगाला और रफीक तगाला ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे से कारखाने में रजाई गद्दे बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से वहां रखी हुई रुई ने आग पकड़ ली और रुई और कपड़े में आग लगने से लपटें तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरा कारखाना आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार उठने लगा। काला धुआं और शोर शराबा देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत दमकल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नवलगढ़ नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक कारखाने में रखी करीब 1500 किलो रुई और रजाई गद्दे बनाने के लिए रखा कपड़ा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस आगजनी में करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग ने आधे घंटे में ही कारखाने का सारा सामान जलकर राख कर दिया। सर्किट हो लाइट जहाँ धुएं को काम है वो है जिसमें शॉर्ट सर्किट होता ही है ना, थोड़ी आग पकड़ लेना तो या कोई काबू को नहीं कर सके। ठीक है, बाद में भी है ना अपना फोन कराया नगर पालिका से दमकल आई, फटाफट आग पर काबू पा लियो गयो। ठीक है, बाद में अब एकदम कर दिया 1.5 से 2 लाख रुपया को यह नुकसान।
जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उदयपुर के व्रतनगर पूर्व की स्पेशल टीम के कांस्टेबल नागेंद्र सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और स्पेशल यूनिट उदयपुर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक लिंकपुरा अंडरपास के पास प्रताप नगर रोड की तरफ से कार सर्विस का गैराज पर जाकर कार्रवाई करने के नाम पर धमकाने का मामला सामने आया है। इस दौरान आरोपी ने कहा कि हम डिप्टी की टीम है, मंथली देना ही पड़ेगा। परिवादी ने बताया कि गैराज में पड़ी हुई गाड़ियों के बोनट खोल कर चेक किए गए और मुझे धमकाया गया कि चोरी की गाड़ियां काटते हो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुम्हारे गैराज में नाबालिग काम करते हैं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, तुम जीएसटी भी नहीं भरते हो, तुम्हारा गैराज सीज करवा देंगे। कार्रवाई का डर दिखाकर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। वहीं एएसआई शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कांस्टेबल अनिल मीणा की एसीबी टीम इस मामले में तलाश कर रही थी। डीजी गोविंद गुप्ता, डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगली खबर बीकानेर से है, जहां गंगा शहर थाना क्षेत्र में मिली बमनुमा वस्तु। उदय रामसर गांव की दादाबाड़ी के पास मिली बमनुमा वस्तु। ग्रामीणों ने दी गंगा शहर थाना पुलिस को इसकी सूचना। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी परमेश्वर सुथार ने बमनुमा वस्तु को करवाया सुरक्षित। हालांकि बमनुमा वस्तु आबादी से दूर होने की बात सामने आई है। बम निरोध दस्ते को दी गई है सूचना। एएसपी सिटी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करवा लिया है। तो ग्रामीणों ने दी गंगा शहर थाना पुलिस को इस मामले की सूचना। गंगा शहर थाना क्षेत्र में जो है बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पुलिस के साथ साथ जो है बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा और इस दौरान जो है इलाके को पूरा सुरक्षित कर लिया गया है। तो गांव की दादाबाड़ी के पास ये बमनुमा वस्तु मिली है, जिस पर जांच की जा रही है। तो ग्रामीणों ने दी गंगा शहर थाना पुलिस को सूचना, जिसके बाद पुलिस पहुंची है और इसके साथ में जो है बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है और पुलिस ने जो है और बम निरोधक दस्ता ने जो है इस इलाके को सुरक्षित कर लिया है। लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई है और जांच की जा रही है कि आखिर ये आया कहां से है और ये है क्या चीज़। आपको बता दें कि और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं बीकानेर से। सुरेंद्र, ये बम निरोध जो है बमनुमा वस्तु मिली है, आखिर क्या चीज़ है, कुछ इसकी अपडेट सामने आई है? जी मानसी, देखिए बीकानेर के गंगासर थाना क्षेत्र के उदरामसर गांव के पास में दादाबाड़ी के पास में ये एक बमनुमा वस्तु है, वो ग्रामीणों को मिली। उसको देखने के बाद में इसको गंगासर पुलिस को सूचना दी गई, तो गंगासर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है और इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों व बम निरोधक दल को सूचना दी गई है। जिस प्रकार से थानाधिकारी परमेश्वर सुतार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उदरामसर गांव के पास में दादाबाड़ी के पास में ये एक बमनुमा वस्तु है, लोहे का खोल है, इस तरह की वस्तु है, उस देखा गया है। उसके बाद में पुलिस की टीम मौके पहुंची और पुलिस के द्वारा इसको सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बम निरोधक दल है उसको सूचना दी गई है। जिस प्रकार से एएसपी सिटी चक्रवर्ती सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करवा दिया गया है और आसपास के इलाके के लोगों को हिदायत दी गई है कि इस वस्तु के पास ना पहुंचे और बम निरोधक दल व सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद में ही कंफर्म हो पाएगा। इससे पहले बता दूं कि नाल थाना क्षेत्र हो चाहे छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र, पुगल थाना क्षेत्र में इससे पहले इस तरह की वस्तुएं कई मिल चुकी है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है वो बीकानेर में है। यहाँ पर सेना के द्वारा कई बार युद्ध के अभ्यास है वो किए जाते रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये अभ्यास के दौरान कोई बमनुमा वस्तु है वो कहीं रह गई हो या रेगिस्तान के दौरों के बीच में दब गई हो, तो वो सामने आने के बाद में इस तरह की वस्तुएं देखी जा सकती है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में इस तरह के एक बम को डिस्फ्यूज किया गया था, क्योंकि
कि 2 महीने पहले वहां पर ये बम मिला था और उसको सुरक्षित स्थान पर रखवाया और उसकी जांच के बाद में वो जिंदा बम होना पाया गया, तो उसके बाद में उसको डिस्पोज किया गया था। अब इसका जांच के बाद भी कंफर्म हो पाएगा कि ये किस प्रकार का बम है, और जांच के बाद में पूरी एजेंसियां हैं, वो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसकी जांच करके और इसको डिस्पोज करने की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।